हेलो नमस्कार वणक्कम 5.2 आई होप आपने 5.1 का वीडियो जरूर देख लिया है। ओके, दैट विल सेट द बेस फॉर व्हाट इज टू फॉलो। और ये काफी लंबा चैप्टर है, इसके 6 पार्ट्स हैं, तो काफी धीरे धीरे इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं और मैं चाहता हूं कि हर एक क्वेश्चन को मैं आपके लिए यहां पर सॉल्व करूं ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हो जाए। And it is not important only for class 6. This is going to be important for class 7, 8, 9, 10, 11, 12 और बाद में जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग लेंगे उसमें भी ये बेसिक्स आपके काफी काम आएंगे। तो इसीलिए अभी जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दो। आपका जो फाउंडेशन है that should be very strong. So 5.2 is about prime numbers. Now Guna and Anshu want to pack figs. Figs मतलब अंजीर जो होता है ना, जो कि उनके खेत में उगते हैं। नाउ गुना वांट्स टू पुट 12 फिग्स यानी कि 12 अंजीर एक बॉक्स में और अंशु चाहता है कि वो सिर्फ 7 अंजीर एक बॉक्स में डाले। ओके, नाउ हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। नाउ इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें मैं आपको नोट्स में दिखा देता हूं कि जो भी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल मतलब ये, वर्टिकल मतलब ये, याद रखना ये होता है वर्टिकल, जब आप सीधे खड़े हैं। जब आप लेटे हुए हैं उसको आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ओके, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमेशा याद रखना, ये जिंदगी में हर जगह में काम आएगा आपके, इंक्लूडिंग फिजिक्स। सो द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इज कॉल्ड रोज। जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, जब आप बक्से को एक एक इस तरह से अरेंज करेंगे उसको कहेंगे रोज, और जो सीधा होगा उसको कहेंगे कॉलम। जब आप किसी बिल्डिंग में जाते हैं, आप पिलर्स देखते हैं, तो बिल्डिंग के आपका सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट क्या कहेगा, ओ दिस मेनी कॉलम्स वी विल बिल्ड। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज कॉल्ड। सो द वर्टिकल वन इज कॉल्ड कॉलम, the horizontal one is called rows. You know that there are so many rows of people sitting, right? तो rows इस तरह से होंगे, कॉलम इस तरह से होगा, ये याद रखना हमेशा। ओके, तो ये हो गया कॉलम, और इस तरह से जब अरेंज करेंगे इसको रोज कहेंगे। सो गुना हैज लिस्टेड आउट these possibilities. So think in different ways how Guna can arrange 12 figs in a rectangular manner. और कहा क्या गया है कि जो बक्सा होगा वो रेक्टेंगल की शेप में होना चाहिए। तो एक तो ये हो सकता है कि 12 के 12 इस तरह से एक कॉलम में अरेंज किए जाएं, ये कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि 6 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 ये 12, या 4 इंटू 3 इस तरह से कर सकते हैं। और जहां तक दूसरे बच्चे का सवाल है, वो 7 अंजीर को इस तरह से हॉरिजॉन्टली अरेंज कर सकता है। ओके, तो इसका मतलब यह है कि ये 3 तरीके से 3 शेप्स के बक्सों में अरेंज कर सकता है पहला बच्चा, जो कि है गुना। और अंशु सिर्फ एक ही टाइप में इसको अरेंज कर सकता है, क्योंकि अगर इसको वो 5-2 या 4-3 या 6-1 करेगा तो वो अजीब सा शेप बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसके लिए सिर्फ एक ही शेप पॉसिबल है, whereas for him there are 3 different shapes which are possible. So in each of Guna's arrangements, multiplying the number of rows by the number of columns gives the number 12, right? 4 into 3 12, 6 into 2 12, 12 into 1 12. So the number of rows or columns are factors of 12, जो हमने 5.1 में पढ़ा था। We saw that the number 12 can be arranged in a rectangle in more than one way, as 12 has more than 2 factors, because 12 के factors कौन से हैं? 1 2 4 3 4 and 6, right? जबकि 7 का सिर्फ एक ही है, राइट। तो 7 कैन बी अरेंज्ड इन ओनली वे बिकॉज इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 तो हो गया और 7। सो नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो हम आते हैं अभी इंट्रोडक्शन टू प्राइम नंबर्स की, जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, जैसे कि नंबर 7। Here are the first few primes, 2 3 5 7 11 7 13 17 19, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। Notice that the factors of a prime number are 1 and the number itself. इसका मतलब क्या है, मैं फिर से समझा देता हूं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस आपको 13 नंबर चाहिए, 13 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है नहीं, एक्सेप्ट बाय 13 इटसेल्फ और बाय 1। सो जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 13, जब आप 13 से डिवाइड करेंगे आपको आंसर क्या मिलेगा? 1। सो सिर्फ बाय नंबर 1 और बाय द सेम नंबर it is possible to divide it. Therefore
द फैक्टर्स आर ओनली 2, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 17 के केस में जाइए, 19 के केस में जाइए, ये सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं बिकॉज दे आर डिविजिबल ओनली बाय 1 और द नंबर इटसेल्फ। प्लीज रिमेंबर दिस डेफिनेशन फॉर लाइफ। ये जिंदगी में अगर 2:30 बजे रात को भी उठा के पूछा बेटा बताओ, यू शुड बी एबल टू टेल। ओके, व्हाट अबाउट नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स? ये तो हो गए प्राइम नंबर जिनके की सिर्फ 2 फैक्टर हैं, लेकिन जो नंबर जिनके की फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। द फर्स्ट फ्यू कंपोजिट नंबर्स आर 4, 6, 8। अभी देखो 10 को देखो, 10 कैन बी, फैक्टर्स कौन से होंगे? 1, 2, 5, 10। कितने हो गए? 4। 15 को ले लो, 1, 3, 5, 15। सो इसके भी 4। 16 के कितने हुए? 1, 2, 4, 8, 16, 5 हो गए। सो दीज आर ऑल हैविंग फैक्टर्स विच आर मोर देन 2 बियॉन्ड 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। आई होप दिस इज क्लियर। ये इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखते हैं 1 को क्या कहते हैं। क्या उसको प्राइम कहते हैं या उसको कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं? प्राइम को प्राइम नंबर भी नहीं कहते, 1 को प्राइम नंबर भी नहीं कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं कहते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर सेइंग कि आपने वो दिस थिंग, सी मैं यहां पर लाइव पढ़ाता हूं तो कभी कभी बोल चाल में कभी 2 into 2 into 2 into 2, कभी इंस्टेड ऑफ 20 आई मे से 22. So don't this thing, jab tak, I mean, you know that I'm not making the wrong calculation. So don't try to always, don't, it's very easy in life to keep pointing mistakes in others. The effort that you should make is to अपनी गलतियों को सुधारो। Okay, मेरी गलतियों से को सुधारने की कोशिश मत करो unless I make a major blunder, और अगर major blunder करूंगा तो मैं खुद ही ठीक कर लूंगा उसको। Okay, so small, this केयरलेस मिस्टेक जब लाइव सिचुएशन में बोलचाल में होता है, आई मे बी राइटिंग द करेक्ट थिंग बट बोलने में गलत हो जाता है। सो डोंट ट्राई टू पॉइंट आउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड माय टाइम। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 21 to 30? हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 21 to 30? अब ये कैसे करेंगे? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 21 to 30? द आंसर इज 23 and 29. आप कैलकुलेट कीजिए ना। 22, नो, इट इज 1, 2 and 11, right? 23 किसी के साथ नहीं होगा। 24 it will be 1, 2, 4, 6, right? 8 and 12 and 24, right? So if your multiplication is strong, you will never ever go wrong. So the two prime numbers between 21 and 30 are 23 and 29. How many? And all the others are composite numbers, right? Now, can we list all the prime numbers from 1 to 100? Now, here is an interesting way to find prime numbers. Just follow the steps given below and see what happens. Cross out 1 because it is neither prime nor composite. अभी बताया कि prime 1 number prime भी नहीं है, composite भी नहीं है. Okay. Circle 2, then cross out all multiples of 2 after that. तो यहां पर 2 को circle किया और 2 के जितने भी multiples हैं, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, यहां तक 100 तक सबको क्रॉस आउट करने को कहा गया है। You will find that the next uncrossed number is 3 because obviously 3 2 का मल्टीपल नहीं है। So circle 3, okay, and then cross out all multiples of 3. 3 के मल्टीपल्स कौन से हो गए? 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, ये सब 3 के मल्टीपल्स हो गए, तो उसको भी क्रॉस करने को कहा गया है। The next uncrossed number is 5 because 5 is not a multiple of 2 or 3, है ना? तो 5 यहां पर आपको मिला तो उसको सर्कल करने को कहा गया, और इसके जो जितने भी मल्टीपल्स हैं 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 एटसेट्रा, उन सबको क्रॉस करने को कहा गया है, तो वो भी सारे क्रॉस हो गए। ओके, इट्स एन एक्सरसाइज व्हिच यू कैन डू, ताकि when you do all these kind of things, and parents please make note who are listening to this, इससे आपके बच्चे की मल्टीप्लिकेशन करने की एबिलिटी बेहतर होगी। तो जितनी बारी आप ये करेंगे मेंटली, इफ यू आर एबल टू कैलकुलेट फास्ट, इट विल हेल्प यू डू इट फास्टर इन द एग्जामिनेशन। ओके, कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल ऑल द नंबर्स इन द लिस्ट आर ईदर सर्कल्ड और क्रॉस्ड। तो कोई भी नंबर 1 to 100 में नहीं रहना चाहिए जिसको कि आपने ईदर क्रॉस ना किया हो या सर्कल ना किया हो। ये हो गया। नाउ
अब आप देखिए कि ऑल द सर्कल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, कि जितने भी आप सर्कल नंबर्स देखेंगे, 37 हो गया, 29 हो गया, 47 हो गया, 53 हो गया, 61, 71, ये सभी के सभी प्राइम नंबर्स है। आप देख लीजिए ना, 61 को लीजिए या 71 को लीजिए, 71 को आप किसी भी नंबर के साथ आप इसके फैक्टर्स हैं नहीं, इट्स ओनली 71 इटसेल्फ या 1, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। सो ऑल द सर्कल नंबर्स, जितने भी सर्कल किए हुए नंबर्स हैं वो सभी प्राइम नंबर्स हैं, और ऑल द क्रॉस डॉट नंबर्स एक्सेप्ट वन, जो कि नीदर प्राइम है, जो दोनों पार्टियों में नहीं आता है, ना कांग्रेस में आता है ना बीजेपी में आता है, वो अलग रहता है, वो इंडिपेंडेंट है। ओके, तो बाकी सभी के सभी कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड द सीव ऑफ एराटोस्थेनेस। इसको ये मेथड कहते हैं सीव ऑफ एराटोस्थेनेस। इस डेफिनेशन को याद रख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन द सीव ऑफ एराटोस्थेनेस, आपको ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, ये आप समझ लीजिए। Now this procedure can be carried out for more than 100, 200, 500, 1000 तक भी कर सकते हैं। Eratosthenes was a Greek mathematician who lived around 2200 years ago and developed this method of listing primes. Okay, तो ये आपको प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स को डिवाइड करने का समझ में आ गया। Now Guna and Anshu started wondering how this simple method is able to find prime numbers. कितने आसानी से सारे के सारे प्राइम नंबर्स, अभी हम 21 to 30 के बीच में हम पता कर रहे थे, फिर हमने एक एक को कैलकुलेट किया और पता किया कि हाँ 23 और 29 प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन इस मेथड से काफी आसानी से 1 से 100 तक 89 है, 71 है, 97 है, ये सभी प्राइम नंबर्स है, आसानी से पता चल गया। ओके, सो रीड द स्टेप्स। उससे पहले, यहां जाने से पहले ये बॉक्स में एक बार आपको पढ़ लेता हूं, ये तो बीच में आएगा कि प्राइम नंबर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द होल नंबर्स starting from the time of the Greek civilization more than 2000 years ago to this day. Mathematicians are still trying to uncover their secrets. So is there a largest prime number, or does the list of prime numbers go on without an end? A mathematician named Euclid found the number, and so will you in a later class बाद में। और इसमें अचंभे वाली बात ये, अब ये मत बोलना कि प्राइम नंबर लिख के दिखाओ, ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि द लार्जेस्ट प्राइम नंबर जो है उसको इस बोर्ड पर लिखना पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए 6500 पेज लगेंगे लिखने के लिए। 6500 pages you will need to write out the largest prime number. Okay, so it would be possible only on some kind of a computer. Okay, so let's not get into that. So first figure it out. We see that 2 is a prime and it is also an even number. Is there any other even prime number? कि कोई और इवन प्राइम नंबर है या नहीं? तो इसमें यह होगा कि 2 ही है विच इज द ओनली प्राइम नंबर, बिकॉज बाकी सारे जो इवन नंबर्स होंगे, इसका कारण क्या है? बिकॉज इसके बाद जितने भी इवन नंबर्स होंगे, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, 440 हो, सभी के सभी विल बी मल्टीपल्स ऑफ 2, सो इट कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर। सो 2 is the only even prime number। ये सब याद रखिए बिकॉज ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। नोट कर लो अपनी नोटबुक में सो दैट यू डोंट फॉरगेट। ओके, उस समय पर ऊपर फैन की तरफ देखते मत बैठना क्लासरूम में। ओके, ऑल द अदर इवन नंबर्स विल हैव 3 फैक्टर्स, दैट इज 1, 2 एंड that number itself. Let's say 78, so it will be 78, 1 and 2, so there will be 3 factors, and therefore what do you say? It cannot be a prime number. Now the second question, look at the list of primes till 100. What is the smallest difference? Okay, what is the smallest difference between 2 successive primes, and what is the largest difference? So I want you to look at that particular मैं इसको ऊपर करूंगा तो ये क्वेश्चन देखना मुश्किल होगा। सो आई एम टेकिंग आउट द बुक, आप भी उस बुक में देख लीजिए, पेज नंबर 113। ओके, सो टेक ए लुक एट द लिस्ट ऑफ प्राइम। सो द स्मॉलेस्ट डिफरेंस इज 3 minus 2। 2 एक प्राइम है, 3 एक प्राइम है, सो 3 minus 2 equals 1। गला अभी तक ठीक नहीं हुआ। So 3 minus 2 equals 1. So that is the smallest difference. The largest difference कैसे पता करेंगे? You will see the largest number, prime number कौन सा है? 97. 97 के बाद वाला कौन सा है? 89.
So 97 minus 89 equals 8. So the largest difference is 8. Okay, I hope this is clear. Are there an equal number of primes occurring in every row in the table on the previous page? Which decades? Decades matlab 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30. That will be called decade. Decade is 10. Okay, decade means 10, century means 100, right? So उसमें उस 10 के नंबर में कितने ज्यादा हैं, तो इसमें हम कैसे पता करेंगे? You look at the table again. So decades is lines of 10. So the last decade जिसमें कि 91 से 100 है, उसमें सिर्फ एक ही है, which is 97. तो सबसे कम is in the 10th decade between 91 to 100. However, the first two decades यानी कि 1 to 10 and 11 to 20, इन दोनों में you have 2, 3, 5, 7 यानी कि 4 in the first decade, 11, 13, 17 and 19 in the second decade. So इन दोनों में 4 हैं, so they have more prime numbers. However, 91 to 100 में सिर्फ इकलौता है कौन सा? 97. Which of the following numbers are prime? 23, 51, 37, 26. अभी 26 को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, और इसका कारण मैं आपको बता चुका हूं. So please remember that. If you do, please mention it in the comments box कि 26 प्राइम नंबर क्यों नहीं हो सकता. पूरा आंसर लिखो. In correct English, how you will write in the examination, write the time code जितना भी हो रहा है अभी 15-16 जितना भी मिनट हो रहा है, इस पे आप लिखो कि इस पे 26 cannot be a prime number because, and उसका कारण लिखो. That's how you need to write in the examination. So which of the following numbers are prime? 23 हमने already देख लिया है prime number है ना. Now इसके बाद का देखो 51 और 37. Now 51 नहीं हो सकता because 51 will be divisible by 17. 17 3s are 51. 3 से होगा. So 1, 3, 17 and 51, and therefore it cannot be a prime number. 37 will be a prime number. So 23 and 37 are the two prime numbers in this particular list of 4 numbers. Write 3 pairs of prime numbers less than 20 whose sum is a multiple of 5. Now multiple of 5 कौन सा होगा? 5, 10, 15, 20 etc. Right? So write 3 pairs of prime numbers less than 20. उनकी वैल्यू 20 से कम होनी चाहिए. तो इसमें you will have क्वेश्चन क्या था? ओके, जो दो ऐसे नंबर लिखो, प्राइम नंबर्स लिखो, 2 ऐसे प्राइम नंबर्स लिखो जिनका की सम मल्टीपल ऑफ 5 है. तो यहां पर आप देखेंगे 2 + 3 5 है, 2 + 13 हो गया 15. ओके, वो भी मल्टीपल ऑफ 5 है. 7 + 13 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, उसका टोटल हो गया 20, और 20 भी क्या है? मल्टीपल ऑफ 5 है. सो दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है. क्या करेंगे आप? ध्यान से पढ़ने की जरूरत है. मैथ्स में मैं आपको बता सकता हूं फ्रॉम एक्सपीरियंस, ज्यादातर गलतियां इसलिए नहीं होती हैं कि आपको मालूम नहीं है. ज्यादातर गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि आप लापरवाही करते हैं. दैट इज यू मेक केयरलेस मिस्टेक. जल्दबाजी में, अरे ये तो मुझे मालूम है, एंड यू इन ओवर कॉन्फिडेंस आप गाड़ी को तेज चलाते हैं, और तेज चलाते वक्त आप गलतियां करते हैं. तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन में कोई चालाकी तो नहीं की है, एग्जामिनर ने कुछ गुगली तो नहीं डाली है. उस बात पर ध्यान दीजिए. The numbers 13 and 31 are prime numbers. Okay, both these numbers have the same digits 1 and 3. Correct? Find such pairs of prime numbers up to 100. तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? छठे क्वेश्चन का आंसर होगा 17 और 71. 17 and 71, 17, 71, 37, 73. ये 2 pairs of prime numbers हो गए जो कि मिरर इमेज हैं एक दूसरे के, और दोनों में दो ही सेम डिजिट्स हैं, और ये दोनों के दोनों क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं. तो बेसिकली इन क्वेश्चंस से इसका मकसद क्या है? इन क्वेश्चंस का इंटेंशन, एम ये है कि आपको एक तरह से ज्यादा अभ्यास हो जाए
प्राइम नंबर्स का, ताकि आपका एक कंफर्ट लेवल बढ़ जाए कि आप प्राइम नंबर्स को कहीं पर भी आप छांट सके। तो अगर आप करेंगे, आप कहीं जा रहे हैं, शाम को वॉक पे जा रहे हैं, आप किसी के घर का नंबर देखते हैं, आप इमीडिएटली देखिए, ओ ये नंबर है 24, इज 24 ए प्राइम नंबर और ए कॉम्पोजिट नंबर? नो, आप डिवाइड कीजिए, फैक्टर देखिए, एंड देन यू डिसाइड। दैट्स हाउ यू प्रैक्टिस। तो हमेशा आपके मन में मैथ्स चलता रहेगा, और जितना ज्यादा चलेगा आप ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे इस टॉपिक के साथ। देन फाइंड 7 consecutive composite numbers between 1 and 100। नाउ ये इंटरेस्टिंग है, यानी कि एक साथ कितने ज्यादा कॉम्पोजिट नंबर्स एक ही लाइन में आ सकते हैं, बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना आए। ना आपको याद होगा मैंने आपको क्या कहा था, जो डिकेड सब जिसमें कि सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है वो कौन सा था? द 10th डिकेड, यानी कि 91 to 100। एंड देयरफॉर फ्रॉम 90 to 96, 90 is a composite number, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 हो जाता है प्राइम नंबर। तो 89 था पहले प्राइम नंबर, तो यानी कि 90 से 96 तक 7 कंसेक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स हमको मिलते हैं 1 to 100 के बीच में। इसके पहले अभी आप देखेंगे 61 to 67, 61 कॉम्पोजिट प्राइम नंबर है, 67 प्राइम नंबर है, लेकिन 62, 63, 64, 65, 66 यहां पर हमको सिर्फ कॉन्सिक्यूटिवली कितने मिल रहे हैं? 5 प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स मिल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा हमको 90 और 96 के बीच में 7 नंबर मिलते हैं। Twin primes are pairs of primes having a difference of 2। For example, 3 and 5 are twin primes, यानी कि 5 minus 3 कितना होता है? 2। इसको हम कहते हैं twin primes। So are 17 and 19, 19 minus 17, 2। Find the other twin primes between 1 and 100। तो आपको इस बॉक्स में जाकर सिर्फ ये देखना है कि कितने इस तरह से आते हैं। 43 minus 41, 2 हो गया, ओके। देन हो गया 73 minus 71, 2 हो गया, ओके। और कौन से हैं? 31 minus 29, 2 हो गया। तो ये 3 और भी हैं। 7 ये तो हो गए। 11 minus 13, 31 ये तो हो गया। 43 minus 41, 61 minus 59, 73 minus 71, तो ये कितने हो गए? 3, 6। ये 6 पेयर्स और हैं। 5 minus 2 भी है, 5 minus 3 भी है। तो ये सारे 7 पेयर्स हो गए, जिसमें कि जिसको कि हम क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम्स, यानी कि जुड़वा प्राइम्स, ओके। देन आगे आते हैं ट्रू और फॉल्स के ऊपर। आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इसमें सही कौन सा है और गलत कौन सा है? देयर इज नो प्राइम नंबर हुज यूनिट्स डिजिट इज 4। क्या कोई प्राइम नंबर है जिसका कि यूनिट डिजिट 4 है? ओके, तो ये ट्रू है बिकॉज इट वुड कम इन द मल्टीपल ऑफ 2, ओके, जिसका कि ये हो गया आपका मल्टीपल ऑफ 2 में, ओके। तो ये ट्रू हो गया कि ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैन ऑल्सो बी ए प्राइम। ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, कि प्राइम का प्रोडक्ट आगे चल के क्या वो होगा? ये गलत होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्राइम का प्रोडक्ट प्राइम ही होगा, ऐसा कोई भी कानून रूल नहीं है। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है, बिकॉज एक तो उसका खुद होगा और उसका 1 तो फैक्टर होगा ही। उसके बाद ऑल इवन प्राइम्स और कॉम्पोजिट नंबर्स, ये क्या ये सही है? क्या ऑल इवन नंबर्स आर दिस थिंग? नो, 2 इज एन इवन नंबर एंड इट इज ऑल्सो ए प्राइम। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। 2 इज अ प्राइम, ये हमको मालूम है, एंड सो इज द नेक्स्ट नंबर 3, ये भी मालूम है। फॉर एवरी अदर प्राइम द नेक्स्ट नंबर इज कॉम्पोजिट, बिल्कुल सही, ये सही स्टेटमेंट कहा गया है। Then, which of the following numbers is the product of exactly 3 distinct prime numbers? For which of the following numbers is the product of exactly 3 distinct prime numbers? 45, 69। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं। ओके, मैंने सॉल्व करके रखा है। So let us find out which of the numbers is the product of exactly 3 distinct prime numbers। यानी कि तीनों नंबर्स जिनको कि मल्टीप्लाई करके ये मिलता है, वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करने से आपको ये नंबर 45, जितने भी जो भी नंबर बताए हैं, वेदर दे आर
themselves prime numbers. तो इसका हम करते हैं. तो पहला हो गया 45. 45 कैसे मिलेगा आपको? 3 into 3 9, 9 into 5 45. सही बात. This is the product of only two distinct numbers 3 and 5. तो इसमें एक ही 3 है और एक ही 5 है. यहां पर क्या किया गया? डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स. डिस्टिंक्ट मतलब एक इकलौता प्राइम नंबर. ओके, सो इसमें दो बार ही रिपीट किया गया है, तो इसमें हम इसको काउंट नहीं करेंगे बिकॉज इसमें 3 एक है और 5 है, तीसरा कोई नंबर नहीं है. अब हम आते हैं 60 पर. ये हो गया 2 into 2 4, 4 into 3 12, 12 into 5 60. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट बिकॉज इसमें 2 है, 3 है, 5 है, तो वो कंडीशन फुलफिल हो रही है. लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि 2 को एक और बारी रिपीट किया जा रहा है. ओके, तो इस वजह से इसको हम साइड में रखते हैं. बाद में देखेंगे कि ऐसा दूसरा कोई नंबर है जो कि एग्जैक्टली फिट होता हो, फिर हम इसको छोड़ देंगे. लेकिन अभी इसको साइड में रखते हैं कि ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है. 2, 3 and 5 कंडीशन इज बीइंग फुलफिल्ड, लेकिन 2 को हम एक और बारी रिपीट करने पर ही हमको ये फिगर मिल रहा है जो कि है 60. सो बट 2 हैज बीन यूज्ड ट्वाइस. 91 पे चलते हैं. 7 into 13, ये तो हो गया सिर्फ 2. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ओनली 2 डिस्टिंक्ट प्राइम्स 7 and 13, तो ये तो सीधा डिस्क्वालीफाई हो गया. 105, ये सही है बिकॉज 3 into 5 15, 15 into 7 105. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स 3, 5 and 7. तो ये बिल्कुल सही बैठता है जो हमको चाहिए. ओके, सो 105 इज बेटर देन 60 बिकॉज 60 में हमको एक और एक्स्ट्रा 2 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी थी. 330 को भी देख लेते हैं. 2 into 3 into 5 into 11, उसके बाद ही हमको 330 मिलेगा. तो इसका मतलब क्या है? दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट प्राइम्स. ओके, तो ये इस तरह से इस कंडीशन पर नहीं बैठता है. तो हमारे लिए करेक्ट आंसर, मोस्ट सुटेबल आंसर होगा 105. और 60 को डिस्क्वालीफाई करने का कारण मैंने आपको ऑलरेडी 2 बारी बता दिया है. ओके, हाउ मेनी 3-digit prime numbers can you make using each of 2, 4 and 1, 5 ones? कि कितने 3-digit prime numbers हम बना सकते हैं अगर हम 2, 4 और 5 को एक बारी इस्तेमाल करें. तो none of the numbers are prime numbers. 245 is not a prime number because it will be divisible by 5. 425 also divisible by 5. 542 divisible by 2. ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2. तो ये कोई भी नंबर हम अलग अलग अरेंज करते हैं. 254, 425, 542, 524, अलग अलग हम अरेंज करते हैं. कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं मिलता है बिकॉज ये 6 के 6 आर ईदर डिविजिबल बाय 5 और बाय 2. ओके, एंड सम आल्सो बाय 4. लास्ट क्वेश्चन ऑफ 5.2. Observe that 3 is a prime number and 2 into 3 plus 1, 7 is also a prime number. Correct? Are there other primes for which doubling and adding 1 gives another prime? Find at least 5 such examples. तो आपको क्या करना है? डबल करना है. 3 into 2 plus 1 करना है. 3 into 2 6 plus 1 7. उसी तरह से क्या आपको कोई और प्राइम नंबर्स मिलते हैं? So 5 into 2 10 plus 1 11. Okay. 11 into 2 plus 1 23, ये भी प्राइम है. 23 into 2 46 plus 1 47, ये भी प्राइम है. 29 into 2, I am just taking randomly, 29 into 2 58 plus 1 59, ये भी प्राइम है. 41 into 2 82 plus 1 83, ये भी प्राइम है. तो ये हमको 5 प्राइम नंबर्स इस तरह से मिल जाते हैं. तो shall we stop here and do 5.3 in a different video? Let's do that. ताकि बहुत लंबा लंबा वीडियो ना बने, तो मैं यहां पर स्टॉप करता हूं. 5.3 I will do it in a separate video ताकि all the videos will be छोटा छोटा. 5.4 आपका काफी लंबा वीडियो होगा. ओके, सो I will now see you. ये पूरी तरह से समझ में आ गया तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ आइए, which will be about section 5.3 which is co-prime numbers for safe keeping ट्रेजर्स. ये खजाने की बात होगी. ओके, मजा आएगा खजाने को ढूंढने में. ओके, टाटा बाय बाय, नमस्कार.